फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की। ट्राइडेंट लिमिटेड के स्टॉक में आज हमें 57 देखने को मिला, लेकिन स्टॉक फिर से नीचे आ गया 54 पर। जो तेजी थी वो सारी खत्म हो गई और इसके पीछे वजह बनी है बाजार में बड़ी गिरावट। आज करीब 1000 पॉइंट की ऊपर के लेवल से ज़बरदस्त गिरावट हुई है और इस गिरावट का नतीजा है कि ट्राइडेंट लिमिटेड में भी तेजी रुक गई है। तो अब आगे हमें क्या करना चाहिए? क्या ट्राइडेंट लिमिटेड में अभी हमें वेट करना चाहिए या फिर प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए? क्योंकि बाजार में एक तरफा तेजी का माहौल अभी भी नहीं बन रहा है, यानी थोड़ी सी तेजी के बाद में बाजार में फिर करेक्शन का दौर शुरू हो जाता है और ये नतीजा है कि यहाँ पे दूसरे शेयरों में भी हमें गिरावट देखने को मिल जाती है। तो ऐसे में जब ट्राइडेंट लिमिटेड में बहुत ही अच्छी तेजी बन चुकी है, क्या आगे तेजी जारी रहेगी या फिर एक बार करेक्शन आएगा? तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनके आंसर इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। साथ में फ्रेंड्स, लेटेस्ट जो आंकड़े हैं म्यूचुअल फंड के वो भी हमारे सामने आ चुके हैं। कौन से म्यूचुअल फंड ने दाव लगाया है ट्राइडेंट में, जान लेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और आगे क्या इन्वेस्टमेंट हमें बनाए रखना चाहिए या फिर फ्रेश एंट्री का समय आ चुका है या अभी वेट करना चाहिए फिर स्टॉक नीचे आएगा? तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनके आंसर इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 55 पर, हाई बनाई 57.20 की, लो है 53.80 का और एंड में 54.80 पर करीब 0.18% अपर इसने क्लोजिंग दी है। और यहाँ पे कोई न तेजी बनी है न गिरावट बनी है। अगर हम इसके वॉल्यूम को देखें तो बीएससी में 72,17,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 39,09,000 की डिलीवरी उठाई गई। डिलीवरी का परसेंटेज 54.17% है, तो अच्छा खासा डिलीवरी बेस काम हुआ है। बात अगर एनएससी की करें तो 2,70,57,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 1,43,01,000 की डिलीवरी उठाई गई। डिलीवरी का परसेंटेज 52.86% है। तो दोनों एक्सचेंज में 50% से ऊपर डिलीवरी बेस काम हुआ, जो एक बहुत अच्छी बात है। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था और फ्राइडे को इसका 9 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था। आज वॉल्यूम में कुछ कमी हमें दिखाई दे रही है, यानी 4 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था। तो जो रेगुलर इसमें वॉल्यूम होता है उतना वॉल्यूम हुआ है, अच्छा वॉल्यूम है। यहाँ पे जो गिरावट हुई इसके पीछे प्योरली वजह है बाजार में आज ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग का मोड आया। सुबह बाजार अच्छा खासा रिकवर मोड में था, अच्छी खासी खरीदारी भी हो रही थी, लेकिन फिर अचानक ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई। अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो आज इसने 58,283 पर अपनी क्लोजिंग दी है, जहाँ पे 503 पॉइंट के में बड़ी गिरावट देखने को मिली है, करीब 0.86% की। लेकिन उसके पहले इसने 59,203 की हाई भी बनाई है। तो आप देख लो, बिल्कुल ऊपर के लेवल से 1000 पॉइंट स्टॉक बाजार में गिरते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। ये जो गिरावट हुई है इसके पीछे वजह है कि लोगों को अभी भी पूरा भरोसा नहीं है कि बाजार यहाँ से एक तरफा तेजी में जाएगा। तो जिसको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है फिर वो प्रॉफिट बुकिंग की कोशिश करते हो, और बैंकिंग शेयरों में आज हमें दबाव देखने को मिला। इसका नतीजा है कि यहाँ पे गिरावट हो गई। बड़े बड़े जो निफ्टी बेस्ड स्टॉक है उनमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग हुई है। ट्राइडेंट लिमिटेड की अगर बात करें तो 7.85 52 वीक का लो है, 59.90 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 54 पे। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि अब आपको एक तरफा बड़ी तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी। स्टॉक फिलहाल आने वाले समय में आपको 40 से 50 के बीच में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो ये पॉसिबल है, आने वाले समय में करेक्शन का मोड अभी भी जारी रह सकता है। तो ये स्टॉक आपको काफ़ी समय तक इस लेवल पे दिखाई दे सकता है। लेकिन जैसे ही Q3 का रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके बाद में यहाँ पे हमें बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि मुझे विश्वास है कि इस बार Q3 का रिजल्ट Q2 से बेहतर होगा। तो फिर हमें बड़ी तेज़ी देखने को आराम से मिल सकती है। बात अगर हम ट्राइडेंट के प्रदर्शन की करें तो इसने लगातार पिछले 6 दिन से अच्छा खासा लोगों को रिटर्न दिया है और पिछले एक साल में इसने 455% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो लगातार स्टॉक दौड़ा है और 6 ट्रेडिंग सेशन में इसने 23.18% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। ये सबसे अच्छी बात ये रही। और जो 44 रुपीज़ का इसका जो लो था 3 दिसंबर को, उसके बाद में अभी फ़िलहाल ये स्टॉक आपको दिख रहा है 54 पे। और एक साल के हिसाब से इसने शानदार रिटर्न भी दिया है, करीब 455% का। तो ये स्टॉक कमाल का रिटर्न दे चुका है। अगर हम बात करें इसके प्रदर्शन की तो फिलहाल ये 50 डेज़, 100 डेज़ और 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है और काफ़ी मजबूत लग रहा है।
कारोबार इसका कंपनी का आपको पता ही है, डाइवर्सिफाई कंपनी बिजनेस करती है। कंपनी का मुख्य बिजनेस यार्न का बिजनेस है, साथ में बात बेड लिनन की प्रोडक्ट बनाती है कंपनी। पेपर का भी बिजनेस है, उनका केमिकल का भी बिजनेस है और एनर्जी का बिजनेस भी है, ग्रीन एनर्जी का बिजनेस है। कंपनी इंडिया के अलावा एक्सपोर्ट का कारोबार करती है। यूरोप और यूएस में इनके बहुत बड़े बाजार हैं जहाँ पे इनके प्रोडक्ट की काफ़ी अच्छी डिमांड है। कंपनी अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म mytrident.com शुरू कर चुकी है और इसकी वजह से इनके कारोबार में ज़बरदस्त तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। इसका नतीजा हमें आने वाले समय में देखने को मिलेगा। कंपनी अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए लगातार बहुत सारी स्कीम भी ला रही है। अभी अपने शेयर होल्डर के लिए उन्होंने बहुत ही शानदार स्कीम लॉन्च की है, जिसके तहत जो भी कस्टमर उनके प्रोडक्ट खरीदेंगे, जिनकी खरीदारी 5000 की होगी, उसमें 2000 का उनको सीधा डिस्काउंट मिल जाएगा और 10000 की खरीदारी पे हमें 4000 का डिस्काउंट मिलेगा। तो बड़ा डिस्काउंट कंपनी की तरफ दिया जा रहा है। इसका नतीजा होगा कि इनके कारोबार में भी हमें बहुत ज़्यादा गति देखने को मिलेगी। अगर बात करें इनके नए म्यूचुअल फंड के आंकड़ों की, तो ये एक अच्छी बात है कि यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने अपना दाव बनाया हुआ है। यहाँ पे सबसे ऊपर है निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स। ये अक्टूबर के आंकड़े, जहाँ पे उनका 1.41 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है और 0.61% की उनकी होल्डिंग बनी हुई है। बात करें मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स की, तो 1.34 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.60% की होल्डिंग ली है उन्होंने। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 फंड का भी 0.10 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट है और 0.04% की होल्डिंग ली हुई है। आईसीआईसी प्रू S&P BSE 500 ETF का 0.03 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट है और 0.04% की होल्डिंग ली हुई है। तो ये पुराने ही म्यूचुअल फंड है जिन्होंने अपनी होल्डिंग बनाए रखी है। काफ़ी लोग कह रहे थे कि म्यूचुअल फंड यहाँ से अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर चुके हैं, लेकिन ये बात नहीं है। अभी इन्होंने अपना दाव बनाए रखा है। ये जो इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न है जो सितंबर का, ये इशारा कर रहा है कि यहाँ पे एफआई अपने दाव लगातार बढ़ा रहा है। यहाँ पे प्रमोटर बहुत मजबूत है क्योंकि इनकी 73.02% की होल्डिंग है। कोई भी इनके गिरवी शेयर नहीं है, सबसे अच्छी बात कंपनी के लिए। प्रमोटर के साथ में एफआई बहुत मजबूत है। यहाँ पे 1.68% की होल्डिंग उनकी मार्च में थी, जून में 1.60 हुई, यानी कुछ कम हुई थी, लेकिन सितंबर में उन्होंने 2.14% की होल्डिंग की है और इस बार एफआई का दाव लग रहा है। तो इनका दाव ट्राइडेंट में भी लगा हुआ है, यहाँ पे इनका होल्डिंग बढ़ता हुआ दिखाई देगा। डीआई ने 0.01% की होल्डिंग 3 क्वार्टर से बना कर रखी हुई है। म्यूचुअल फंड की हमने होल्डिंग चेक कर ली है, जो होल्डिंग की लगातार बनी हुई है। जो म्यूचुअल फंड है वो पहले से ही दाव लगा रहे हैं, 0.01% की होल्डिंग बनी हुई है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत ही इनका शानदार है। अब बात कर लेते हैं इसके एएसएम लिस्ट की। तो इसके लिए एक अच्छी बात है कि ये स्टेज 1 में आ चुका है, स्टेज 2 से, लेकिन अभी भी एएसएम की लिस्ट में शामिल है। बहुत जल्द इसको एएसएम की लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा क्योंकि नॉर्मल इसके है कारोबार की तरफ ये बढ़ चुका है। यहाँ पे लगभग हमें आज जैसे कि कोई सर्किट देखने को नहीं मिला, तो जल्द इसको एएसएम की लिस्ट से बाहर किया जाएगा। नॉर्मल ट्रेडिंग इसकी शुरू हो चुकी है लगभग, तो ये अच्छी बात है। फिलहाल ये स्टेज 1 पे है। तो फ्रेंड्स, हर तरह से देखें तो स्टॉक तो फिलहाल मजबूत है, लेकिन अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा कम मात्रा में करें, पूरी की पूरी क्वांटिटी में ना करें। यहाँ पे आपको और गिरावट की संभावना भी बन सकती है, तो थोड़ी मात्रा में कर ले। और जिसको प्रॉफिट बुक करना है वो बिल्कुल प्रॉफिट बुक भी कर ले अगर आपका शॉर्ट टर्म और मिड टर्म का नजरिया, तो क्योंकि बाजार में अभी भी करेक्शन की संभावना बनी हुई है। बाजार में अगर करेक्शन आएगा तो फिर ट्राइडेंट लिमिटेड भी आपको नीचे जाता हुआ दिखाई देगा, तो प्रॉफिट बुकिंग कर ले। जिसका लॉन्ग टर्म का नजरिया उसको चिंता की कोई बात नहीं है, आने वाले समय में ये आपको डेफिनेटली मल्टीबैगर रिटर्न देगा। Q3 के बाद हो सकता है यहाँ पे हमें 3 डिजिट में भी जाता हुआ दिखाई दे सके। और 5 ईयर का जो टारगेट हमारा 5 मिनट का वो तो बिल्कुल बना हुआ है, वहाँ तक स्टॉक जाना ही है और हो सकता है उससे पहले भी जाएगा। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 52.35 पर फर्स्ट सपोर्ट है। स्टॉक अगर और नीचे गिरेगा तो फिर 50 तक जा सकता है। थर्ड सपोर्ट 47.75 का है। तो ये आपको देखना है कि 50 से नीचे भी ये जा सकता है गिरावट के दौर में। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहा है वो 56.95 का फर्स्ट टारगेट है, 59.20 का सेकंड टारगेट है, 61.55 का थर्ड टारगेट है। तो तेज़ी बनी तो ये 60 को क्रॉस कर जाएगा। और इसके पीछे ये जो लगातार जो अनाउंसमेंट होती है ट्राइडेंट की तरफ से बड़ी, वो भी एक रीज़न होता है कि यहाँ पे हमें फिर से बड़ी तेज़ी देखने को मिल जाती है। जैसा कि पहले ट्राइडेंट में होता था कि एक अनाउंसमेंट होती है, एक न्यूज़ आती है, उसके बाद में काफ़ी समय तक स्टॉक अपने रेस्ट के मोड में चला जाता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। लगातार बड़ी गुड न्यूज़ आती है और फिर स्टॉक में तेज़ी बन जाती है। और इसीलिए यहाँ पे ट्राइडेंट में हमें थोड़ा सा कम मात्रा में ही काम करना चाहिए, यानी एक तरफा आपको ना तो प्रॉफिट बुक करनी है, ना एक तरफा आपको खरीदारी करनी है। थोड़ा थोड़ा करके ही इसमें करते रहे, क्योंकि फ़िलहाल यह
सेटल के मोड में स्टॉक नहीं आया है, यहाँ पे अप डाउन देखने को आपको आगे भी मिल सकता है, लेकिन बहुत ही अच्छा स्टॉक है। ये पेनी स्टॉक की श्रेणी में नंबर 1 कहा जाता था, अभी ये पेनी स्टॉक की श्रेणी से बाहर निकल चुका है। कंपनी बहुत मजबूत है, अपने कारोबार को तेज़ी से आगे बढ़ा रही है। इन्होंने अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए स्प्लेंडर्स और रोटर्स की संख्या भी बढ़ा दी है, और इस वजह से ये कंपनी लगातार ग्रो करेगी और आपके निवेश को कई गुना बढ़ा देगी। तो निवेश बनाए रखें, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।